नमस्कार, मैं के.वी. रुस्तगी आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, 14 जनवरी 2022 को सूर्यदेव 2:13 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर करेंगे और सूर्य का मकर राशि में संक्रांति काल, मकर संक्रांति का पर्व पूरे हिंदुस्तान में बहुत धूमधाम से बनाया जाता है और पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग नामों से इस परिवार को बनाया जाता है। तो सूर्य की ये संक्रांति पिता का अपने पुत्र के घर आगमन, जो कि सैद्धांतिक रूप से एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन पिता पुत्र जब एक घर में एकत्रित होंगे और इस गोचर काल के दौरान मकर राशि में वहाँ पर बुध देव की भी उपस्थिति क्या स्थितियाँ निर्मित करेंगी सभी 12 राशियों के लिए, उसके चर्चा वृतांत हम आपके लिए उपस्थित हुए हैं। मित्रों, सर्वप्रथम हम मेष राशि से चर्चा आरंभ करते हैं। जब सूर्य मकर राशि में गोचर करेंगे तो मेष राशि वालों को ये गोचर दशम भाव में होगा। दशम भाव होता है बिजनेस का, ऑनर का, सम्मान का, पिता का। तो इन चीज़ों में ये जो दशम भाव में जब ये गोचर करेंगे और सूर्य दशम भाव में उत्तरोत्तर बली होते हैं, तो ऐसी स्थिति में सूर्य का दशम भाव में गोचर कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त सफलता, सम्मान दिलाने वाला गोचर है। व्यापार में, व्यवसाय में, जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, शासन से या शासन द्वारा लाभ की प्राप्ति की स्थितियां बनेंगी। और ऐसे में ये गोचर जो है पिता और पुत्र के बीच में थोड़ी सी अंतर्द्वंद भी लेकर आएगा। तो ऐसे में वहाँ पर बुध देव की उपस्थिति पिता पुत्र के बीच में एक तरह से सेतु का काम करेगी और जिससे उनके अंतर्द्वंद में कमी आएगी। तो कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए दशम भाव का ये गोचर और विशेषकर भूमि संबंधित जो कार्य कर रहे हैं या जो राजनीति में हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो प्रशासनिक नौकरी के लिए एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं, उनके लिए भी ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। अब आते हैं मित्रों वृषभ राशि में। वृषभ राशि में जो है सूर्य नवम भाव में गोचर करेंगे और नवम भाव का ये गोचर जब शनि मकर राशि के स्वामी हैं, वहाँ पर बुध भी उपस्थित हैं और वृषभ का स्वामी शुक्र हैं। तो शुक्र, बुध और शनि ये तीनों परम मित्र हैं। ऐसे में जब सूर्य देव वहाँ गोचर करेंगे तो वहाँ जाकर ये वृषभ राशि वालों को भाग्य को अत्यंत भाग्यशाली, ज़बरदस्त भाग्य का साथ दिलाएंगे और इस गोचर काल के दौरान वृषभ राशि वालों को लंबी एवं छोटी यात्राओं से लाभ
की स्थितियां निर्मित होंगी। और ऐसे में इस गोचर का जो है वृषभ वालों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ गोचर रहेगा। अब आते हैं मित्रों मिथुन राशि पर। मिथुन राशि में ये गोचर सूर्य देव का ये गोचर मकर राशि में अष्टम भाव में होगा। तो अष्टम भाव का ये गोचर जो मिथुन वालों द्वारा कुछ पुराने ऐसे काम किए गए हैं, गलतियां की गई हैं, वो उजागर होंगी और कोई उनको जो है शासन द्वारा दंड भी लग सकता है। और कोई पुराने दंड के साथ साथ कुछ धन हानि की भी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। और धन हानि के साथ साथ कुछ वाहन चलाते वक्त भी उनको थोड़ा सा अत्यधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। साथ में वो अपनी वाणी और क्रोध दोनों पर नियंत्रण रखें, अन्यथा जो है स्थितियां उनके लिए विपरीत होंगी। अब आते हैं मित्रों कर्क राशि पे। कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर जो है सप्तम भाव में होगा। तो सप्तम भाव का ये गोचर व्यापार व्यवसाय के लिए तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अगर व्यापार व्यवसाय साझेदारी के अंदर है तो साझेदारी में कुछ परेशानियां ला सकता है ये गोचर, और कुछ दाम्पत्य में भी दिक्कतें लेकर आएगा। तो ऐसे में थोड़ा सा संयम से काम लेने की ज़रूरत है। क्रोध पर नियंत्रण, क्रोध पर नियंत्रण के साथ वाणी पर भी नियंत्रण की ज़रूरत है और संयम बरतें, क्योंकि ऐसे गोचर काल में आदमी अत्यधिक जोश में तो संयम की कमी आ जाती है, क्रोध भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है इस गोचर काल में कर्क वालों को। साथ ही में इस गोचर काल के अंदर आप सामने वाले की सुने ज़्यादा और बोले कम। अब हम आते हैं मित्रों सिंह राशि पर। सिंह राशि में गोचर षष्ठ भाव में करेगा। षष्ठ भाव का ये गोचर जातक को प्रबल शत्रुहंता तो बनाएगा, लेकिन इसके कुछ साथ साथ ही कुछ पुराने रोग उभर सकते हैं। और रोगों के साथ साथ थोड़ा सा उनको वाणी पर भी नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। और लेन देन से इस गोचर काल के दौरान बचें। अगर ऐसे गोचर काल में वो लेन देन करेंगे तो उनका पैसा फंस सकता है। इसके अलावा जो है शत्रु पर विजय पाएंगे। अब आते हैं मित्रों कन्या राशि पर। कन्या राशि वालों का यह गोचर पंचम भाव में गोचर करेंगे सूर्यदेव। तो ऐसे में पंचम भाव में बैठकर लाभ की वृद्धि करेंगे। लाभ की वृद्धि के साथ साथ जो है शनि देव की भी वहाँ पे उपस्थिति होने के कारण कुछ विद्या संबंधी कामों में अवरोध, और अवरोध के साथ साथ लेकिन जो महिलाएं जो इस गोचर काल के दौरान गर्भ धारण किए हुए हैं उनको विशेष सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि इस गोचर में पंचम भाव में गर्भ धारण की गई महिलाएं अत्यधिक सावधानी बरतें और सावधानी के साथ साथ यात्राएं वगैरह इत्यादि से बचें। अब आ जाते हैं मित्रों तुला राशि पे। तुला राशि वालों का ये जो है सूर्य चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। तो तुला वालों को जो है भूमि भवन वाहन आदि खरीदी के लिए की संभावना बनेगी, लेकिन जो हृदय संबंधी रोगी हैं उनको विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और माता वगैरह से भी थोड़े से मतभेद की स्थितियां हो सकती हैं। और ऐसे में थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और कुल मिला के धन के हिसाब से ठीक है, लेकिन माता के स्वास्थ्य के लिए और खुद जो हृदय रोगी हो उनको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है।
अब आते हैं मित्रों वृश्चिक राशि पे। वृश्चिक राशि में चंद्रमा जो है पराक्रम भाव में गोचर करेंगे, और पराक्रम भाव में अगर गोचर करते ही वो एकदम से पराक्रम को बढ़ा देंगे। जो आलसी की प्रवृत्तियाँ आलस की प्रवृत्तियाँ चली आ रही थी वो खत्म होंगी, और पराक्रम बढ़ने से भाग्य की वृद्धि करेंगे। भाग्यवर्धक परिणाम, छोटी दूरी यात्राएं और निकल कर आएंगी जिससे लाभ होगा, लेकिन छोटे भाई बहनों से कुछ विवाद की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। उसमें थोड़ा सा आप संयम बरतें और स्थिति को संभालें। अब आते हैं मित्रों धनु राशि में। धनु राशि में जो है सूर्य धन भाव में गोचर करेंगे, तो धन भाव में ये गोचर धन आगमन कराएगा, और ऐसे में अत्यंत शुभ गोचर रहेगा धनु वालों के लिए। परंतु परिवार में चली आ रही पुरानी परेशानियां वो जो है शनि वहाँ होने की वजह से कुछ थोड़ी शुरू में बढ़ सकती हैं, और बढ़ने के उपरांत लेकिन वहाँ बुध की उपस्थिति है, तो वो परिवार में आपस के सदस्यों में समझौते की स्थितियाँ निर्मित करेंगे, और कुल मिला के पुरानी चली आ रही समस्याएं खत्म होंगी परिवार में। जातकों को चाहिए कि क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें ताकि समस्या का समाधान हो सके। अब आते हैं मित्रों मकर राशि में। मकर राशि में जो है वो इसी राशि से गोचर करेंगे, तो इस राशि में जैसे ही वो गोचर करेंगे तो उनका जो है मकर वालों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है एकदम से बूस्ट हो जाएगा, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, और बढ़ोतरी के साथ साथ जो लंबे समय से असमंजस की स्थितियां चली आ रही थीं, जो डबल माइंडेड थे किसी काम के लिए, काम को करें या ना करें, अगर ऐसा करेंगे कहीं नुकसान तो नहीं होगा और रुक जाना, तो ऐसे में अब स्थितियों में क्लैरिटी आएगी, चीज़ें साफ होंगी, और उसकी वजह से चीज़ों में जो है निर्णायक स्टेज में आप पहुंच पाएंगे। और ऐसे ही कोई लंबे समय से जो आपकी योजनाएं व्यापार में व्यवसाय में चल रही थी, जो लंबित पड़ी थी, उसमें भी जो है कि अब फाइनल स्टेज में मामले पहुंचेंगे, और आपको अब लाभ की स्थितियां निर्मित करेंगे। आलसीपन जो चला आ रहा था योजनाओं को लेकर वो समाप्त होगा, और उसमें आगे गति आएगी और लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। अब आते हैं मित्रों कुंभ राशि में। कुंभ राशि में ये 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो 12वें भाव का ये गोचर ये थोड़ा सा आपके खर्चों को बढ़ाएगा। खर्चों के निवेश के साथ साथ कुछ विदेश संबंधी कार्यों में जो है आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन कुछ अनिद्रा संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती हैं, रात को नींद ना आने वाली परेशानियां। तो और कोर्ट कचहरी के चले आ रहे लंबे समय से मामले, उनमें जो है अब कोई सल्यूशन मिल सकता है, और जो सल्यूशन जो है आपके फेवर में आएगा। और इसके अलावा मीन राशि वालों के लिए जो है ये 11वें भाव में गोचर करेंगे। 11वें भाव का ये गोचर सर्वांगीण लाभ की स्थितियां लेकर आएगा, हर तरह से लाभ, व्यापार में, व्यवसाय में, और दाम्पत्य में, परिवार में, हर तरह की खुशियाँ गोचर लेकर आ रहा है। निवेश से भी फ़ायदा होगा, शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी लाभ की स्थितियाँ दिखाई देंगी। तो और कोई कोर्ट कचहरी में चले आ रहे कोई विवाद लंबे समय से थे, तो वो निर्णय आपके पक्ष में आ सकते हैं। तो मित्रों हमने सभी 12 राशियों में जो है सूर्य के इस गोचर का चर्चा वृत्तांत आपके सामने पेश किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे से कोई निजी ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो आप मेरे को मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8178113518। उस पर आप अपॉइंटमेंट टाइप करके मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आगे की प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी।
कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।